वेलकम एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्णों का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण जीवा के तलु के ऊपरी भाग से होता है वे मूर्धन्य कहलाते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ। अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से हवा निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं, जैसे कै, गे, टे, ठे, ड़े। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ए, टे। अघोष वर्ण क्या होते हैं? अघोष व्यंजन वह होते हैं जिनके उच्चारण से गले में कंपन नहीं होता है और प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। वो भी जैसे कै, खे, टे, ठे। तो इसका आंसर जो होगा ए, टे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। वह वाक्यों में एक छोटे विराम दर्शाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा अर्ध विराम, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो उसमें उपविराम का उपयोग किया जाता है, जिसे उपविराम भी कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा डी, उपविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन से हैं? संस्कृति, सम्मेलन, संस्कार, उपयुक्त, सभी। संस्कृति बनता है सम प्लस कृति से बनता है। मैं का अनुसरण में परिवर्तन होकर संस्कृति बनता है और सम्मेलन सम प्लस मेलन से बनता है। संस्कार सम प्लस कार से बनता है। तो इसका आंसर जो होगा उपयुक्त, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्हों का उपयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्कर्षण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्कर्षण का संधि विच्छेद निस प्लस कर्ण है। यहाँ विसर्ग संधि का नियम लागू होता है, जिसके अनुसार विसर्ग के बाद कै, खे, पे या फे वर्ण आते हैं जो विसर्ग श में बदल जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एन व्यक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? एन व्यक्त शब्द में एन उपसर्ग है। एन एक अरबी भाषा का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है ठीक, सही या मुख्य होता है। जब एन को व्यक्त शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो वह ठीक समय या सही समय का अर्थ देता है। तो इसका आंसर जो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दिन रात शब्द उस समय को दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है। दिन रात जब शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। क्या कराता है? जब शब्द क्रिया के होने का समय का बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, ए। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक का समाज विग्रह पुत्र का शोक होता है। पुत्र का शोक होता है। इसमें का विभक्ति का लोप होता है। का क्या है? विभक्ति का लोप, जो कि तत्पुरुष समास के संबंध में तत्पुरुष भेद में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का कार्य विशेषण है? तो समय, दिन रात समय को दर्शा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि वो समय को दर्शा रहा है, दिन रात काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? ऑप्शन ए है, भय से उसके तो प्राण ही गए। प्राण, ये क्या होगा? बहुवचन। कल बहुत वर्षा हुई थी। बहुत वर्षा हुई थी। वर्षा, वर्षा क्या होती है? वर्षा शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्षा एक वचन।
महात्मा बुद्ध महान व्यक्ति थे। महान, महान क्या होगा? बहुवचन में आएगा। अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं। अध्यापक गण मतलब बहुत सारे अध्यापक बैठे हैं वहाँ पे। तो ये क्या आएगा? बहुवचन में। तो इसका सही आंसर होगा बी। कल बहुत वर्षा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा बी। कृतिवाचक क्या होते हैं? जब क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है तो कृतिवाचक कहलाते हैं। और कर्मवाचक क्या होते हैं? जब क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं तो वो कर्मवाच्य कहलाते हैं। भाववाच्य क्या होते हैं? जब क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार हो और ना ही कर्म के अनुसार हो तो वो कहलाते हैं भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे हाथ में कमल है इस वाक्य में कौन सा कारक है? जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या आधार का बोध कराता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है मैं और पर होता है। तो मेरे हाथ में कमल है, मेरे हाथ में कमल है तो ये क्या होगा? अधिकरण कारक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है तो कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा? अनिश्चित वाचक। जिन सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता वो क्या कहलाता है? अनिश्चित वाचक। तो इसका आंसर होगा बी, अनिश्चित वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? आंसर बी, शांत। लव कुश का भाई है इस वाक्य में कौन सा कारक है? लव कुश का भाई है इस वाक्य में का शब्द का संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है तो ये इसमें आंसर जो होगा सी, संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कृष्णा, परिवार, मनुष्य, मोहन। कृष्णा और मोहन जो है ये व्यक्तिवाचक है, परिवार समूहवाचक है और मनुष्य है जातिवाचक। तो इसका सही आंसर होगा सी, मनुष्य। रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है? रस के अवयवों की संख्या 4 होती है। स्थायी भाव, विभव भाव, अनुभव और संचारी भाव। तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारियों में किस प्रकार की क्रिया का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा सकर्मक क्रिया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बोध, अनुभव, ज्ञान, चेतना। बोध, अनुभव, ज्ञान ये पुल्लिंग शब्द है और चेतना है स्त्रीलिंग शब्द। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से बहुवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मैं उठ नहीं सकता ये कृतिवाच्य है क्योंकि क्रिया कर सकता, सकता कर्म के अनुसार है। उसके द्वारा भोजन पकाया गया ये कर्मवाचक है। पकाया गया एक कर्म है। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता ये भाववाचक वाच्य है। हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया ये कर्मवाच्य है। पार किया गया कर्म है रास्ते के अनुसार। तो इसमें सी क्या है? हमारा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? जल्दी जल्दी और ठूसने लगी वो एक ढंग और तरीका बता रहा है तो वो क्या होगा? एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण बता है। तो इसका आंसर होगा डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि ठूसने लगी वो तरीका बता रहा है वो लड्डू कैसे खा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मेरा पड़ोसी है इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिश्रवण शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा बी, अविर्भाव समास, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी शब्द में कमधार्य समास है जिसका समाज विग्रह मछली के आंख वाली होता है। जिसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। सच, घोटक, पता, अनजान। तो इसमें से तत्सम शब्द जो है वो घोटक, क्योंकि सच, सच्चा, पता, अनजान ये है तद्भव। तो इसमें आंसर जो होगा सी, घोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए या विकसित हुए। तो इसमें से तद्भव शब्द है अचरज, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बनाएगा। किचित शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? थोड़ा, परंतु, लेकिन, कुछ। किचित शब्द का होता है थोड़ा, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसाल शब्द का अर्थ है केला, आम, चमक, पक्षी। तो रसाल शब्द का अर्थ होता है आम, तो इसका आंसर होगा सी। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत अधिक वर्षा होना, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक वर्षा होना। तो इसका विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि का होता है वर्षा का ना होना या सूखा पड़ना, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देश प्रेम निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसके देश के प्रति श्रद्धा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है। तो इसका सही आंसर जो होगा, मेरा नाम मोहन है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सजल का विलोम बताइए। सजल का अर्थ होता है पानी से भरा हुआ। सजल का अर्थ पानी से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ होता है। तो इसका विलोम शब्द होगा निर्जल। निर्जल का अर्थ होता है बिना पानी के या सूखा हुआ। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है क्रमधारय समास, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। विशेष्य क्या? विशेष्य वह संज्ञा व सर्वनाम है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें आंसर जो होगा उमा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यता में से है जहां सिक्कों का शुरू हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है विकार, दूसरा है प्रचलन, सी है परिवर्तन, डी है उटल फेर। तो हमारा आंसर जो होगा प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ति का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए, सुत प्लस उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि और संधि। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? संधि क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। स्वर संधि दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उन्हें संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो इसका आंसर जो होगा ए। ए नहीं होगा, बी। इसका आंसर होगा बी, व्यंजन और स्वर। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहते हैं? स्वर संधि।
व्यंजन संधि क्या होते हैं? किसी व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन विसर्ग परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। परिवाह का तत्सम रूप क्या है? इसका आंसर है सी, प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछा का तत्सम बताइए। इसका आंसर होगा ए, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बाड़ी का तत्सम बताइए। बाड़ी का तत्सम होगा वाटिका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है सच्चा, पत्ता, घोटक या अनजाना। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम तत्सम शब्द वह शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में सीधे लिए गए हैं और बिना परिवर्तन के उपयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसका सच्चे का होता है तत्सम शब्द सत्य, पत्ते का होता है पत्र, घोटक का होता है घोड़ा, अनजाना ये है तद्भव शब्द। सच्चा, पत्ता और अनजाना तद्भव है, तो तत्सम में जो है सी। घोटक जिसका अर्थ होता है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? संस्कार, संस्कृति, सम्मेलन, संस्कार, उपयुक्त सभी। संस्कृति सम प्लस कृति से बनता है, मैं का अनुस्वार में परिवर्तन होकर संस्कृति बनाता है। सम्मेलन सम प्लस मेलन से बनता है। संस्कार सम प्लस कार से बनता है, तो इसमें उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर जो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है? तो इसका आंसर जो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शायद आज आप ज्यादा खाना खाएं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? ज्यादा खाना खाएं तो खाने की मात्रा बता रहा है, या थोड़ा खाना खाएं या कम खाना खाएं, वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। इसका सही आंसर होगा बी, परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात को अचानक वर्षा होने लगी में किस क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? परिणामवाचक में किसी परिणाम का, जैसे कम, थोड़ा, ज्यादा, वो मात्रा का बोध कराता है। स्थानवाचक में किसी स्थान का, कि हम शहर में, गांव में, किसी स्थान का बोध कराता है। कालवाचक में होता है कि कल मेरा दोस्त आएगा, मोहन कल घर जाएगा, तो इसमें कालवाचक का बोध होता है। रीतिवाचक किसी ढंग या तरीके का बोध कराता है, तो उसे रीतिवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे अचानक, अचानक वर्षा होने लगी, तो अचानक इसमें क्या है? रीतिवाचक। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पटना, रीति, क्षेत्र, क्षमा। पटना जो है वो स्त्रीलिंग है, रीति भी स्त्रीलिंग है, क्षेत्र पुल्लिंग है, क्षमा जो है स्त्रीलिंग है, तो इसका सही आंसर जो होगा क्षेत्र पुल्लिंग।